नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का MZT एजुकेशन 2.0 में। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो ये नया चैनल है, आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि इस पर भी वीडियोज़ आएंगी और कुछ स्पेशल वीडियोज़ आएंगी, खास वीडियोज़ आएंगी। वीकली करंट अफेयर की सीरीज तो इस पर चल ही रही है और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को इस चैनल पर अलग सब्जेक्ट्स की भी वीडियोस मिलेंगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 8 जुलाई से 14 जुलाई तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर के क्वेश्चंस की। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है दोस्तों, आपको बहुत ही ध्यान से केयरफुली दोस्तों आंसर करते चलना है। क्विज मोड में होगी ये वीडियो और आपको आंसर करने के साथ साथ अपना स्कोर भी काउंट करते चलना है। इनमें अपना स्कोर काउंट करके हमें ज़रूर बताना है, ठीक है। इस वीडियो को मिस मत करिएगा वरना पछताना पड़ेगा, क्योंकि पूरी डिटेल में ये वीडियो समझाई गई है। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महाजॉब पोर्टल लॉन्च किया? महाजॉब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? महाजॉब पोर्टल, महा से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, गेस कर सकते हैं, महाराष्ट्र ने लॉन्च किया महाजॉब पोर्टल। अगला है, राज्य के 100% घरों में LPG कनेक्शन वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? LPG कनेक्शन वाला 100% घरों में कौन बन गया है पहला राज्य? तो पहला राज्य बन गया है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आपको पता होगा दोस्तों, एक भारत सरकार की योजना है, काफ़ी फेमस योजना है, उज्ज्वला योजना। तो उज्ज्वला योजना के सहयोग से प्लस हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी एक योजना इसी से संबंधित लॉन्च की थी, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना। तो हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना, इन दोनों योजनाओं ने मिल करके ये अचीवमेंट हासिल की है। यानी कि पहले PM उज्ज्वला योजना जो थी उसने मैक्सिमम घरों में LPG कनेक्शन प्रोवाइड कराया फ्री में। उसके बाद जो बचे खुचे घर थे उनको इस योजना के तहत, जो सरकार की हिमाचल सरकार की थी योजना, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना, उसके तहत कंप्लीट कर दिया गया और इस प्रकार से हो गया 100% घरों में LPG कनेक्शन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य। LPG मतलब होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट, कर्नाटक सरकार ने किसके लिए नेकरा सम्मान योजना शुरू की? तो नेकरा सम्मान योजना किसके लिए शुरू किया है कर्नाटक राज्य सरकार ने? दोस्तों ये शुरू किया गया है बुनकरों के लिए। किसके लिए? बुनकरों के लिए ये शुरू किया गया है नेकरा सम्मान योजना। इसके तहत 2,000 की फाइनेंशियल हेल्प की जाएगी। अगला है, हाल ही में किस देश ने OFAC 16 नामक एक जासूसी सैटेलाइट लॉन्च किया? OFAC 16, फटाफट आंसर करते रहिए। OFAC 16 नाम का जासूसी सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है दोस्तों इजराइल ने, OFAC 16, ठीक है। ये क्या करेगा? ये ईरान और उसके परमाणु कार्यक्रमों पर नज़र रखेगा अंतरिक्ष से ही, ठीक है। तो इसे अभी हाल ही में पामचिम एयरबेस से लॉन्च किया इजराइल ने। जल्दी जल्दी आंसर किया कीजिए दोस्तों आप लोग। अगला है, किस IIT संस्थान ने यूनिसेवियर नाम का एक डिसइंफेक्शन बॉक्स बनाया? यूनिसेवियर नाम का एक डिसइंफेक्शन बॉक्स किसने तैयार किया है? आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं, उसी ने तैयार किया है जिसने प्राणवायु नाम का एक सस्ता वेंटिलेटर लॉन्च किया था, पोर्टेबल वेंटिलेटर। किसने? IIT रुड़की ने, ठीक है। IIT रुड़की ने प्राणवायु नाम का एक सस्ता पोर्टेबल वेंटिलेटर भी लॉन्च किया था। अगला, एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट, इसका उद्घाटन किसने किया? ये तो आपको बिल्कुल याद ही होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा था। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट, इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन दोस्तों 10 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ये एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है, ध्यान रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। और दिल्ली मेट्रो का जो पावर सिस्टम है, दिल्ली मेट्रो को जो पावर पर सप्लाई दी जाती है वो यहीं से दी जाती है। अगला है, किस राज्य के पर्यटन बोर्ड ने इंतजार आपका अभियान शुरू किया? इंतजार आपका अभियान किसने शुरू किया है? किस राज्य के पर्यटन बोर्ड ने? दोस्तों इसे शुरू किया है मध्य प्रदेश के पर्यटन बोर्ड ने, ठीक है। इंतजार आपका, टूरिस्टों को लुभाने के लिए। अगला, रिटेल लोन को तुरंत मंजूरी देने के लिए लोन इन सेकंड्स सेवा किस बैंक ने शुरू की? लोन इन सेकंड्स किसने शुरू की है? लोन इन सेकंड्स उसी बैंक ने जिस बैंक ने ज़्यादा लोन देने की वजह से अपनी बैंक को डुबाया था। किसने? यस बैंक ने, ठीक है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के पहले चेयरमैन कौन बन गए हैं? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, इसके पहले अध्यक्ष
पहले चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो इसके पहले चेयरमैन बन गए हैं इंजेती श्रीनिवास। कौन? इंजेती श्रीनिवास। ये 3 वर्षों के लिए नियुक्त किए गए हैं। ओडिशा कैडर के 1983 बैच के IAS ऑफिसर हैं। एक्चुअली में दोस्तों अभी तक ये जो था अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, ये RBI, सेबी या फिर IRDAI के द्वारा ही ये कंट्रोल किया जा रहा था और इसी के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था। लेकिन अब ये एक अलग संस्था बना दी गई और उसके पहले चेयरमैन बनाए गए इंजेती श्रीनिवास। अगला है, हाल ही में ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला 1 रेस किसने जीती है? ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला 1 रेस किसने जीती है? तो मर्सिडीज के वो खिलाड़ी हैं, फिनलैंड के रहने वाले हैं। 2020 की ये पहला रेस था फार्मूला 1 का। इसको जीत लिया है किसने? वाल्टेरी बोटास ने। अगर आपने बी ऑप्शन लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट लगाया है। दोस्तों जब तक मैं आपको डिटेल बताता हूँ उतने देर में आप लोग ऑप्शन का नाम लिख दिया करो, ठीक है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, या फिर अगर टाइम मिल पाए यानी कि आपकी टाइपिंग स्पीड तेज है तो आप लोग ऑप्शन क्या है वो भी लिख दिया करो। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं? इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं? थोड़ा सा अगर हिंट दूं आपको तो फोर्ब्स की पिछली बार की जो लिस्ट आई थी पिछले साल की, उसमें सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एक्टर बने थे। वो कौन हैं? ड्वेन जॉनसन, जिन्हें हम लोग द रॉक के नाम से जानते हैं, ठीक है? द रॉक के नाम से जानते हैं इनको। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया? सेल्फ स्कैन ऐप किसने लॉन्च किया है? आपको पता होगा जब 59 चाइनीज़ ऐप पर बैन लगाया गया तो उसमें एक बहुत ही फेमस ऐप था कैम स्कैनर। कैम स्कैनर बहुत ही यूज़फुल ऐप था लेकिन था चाइनीज़, इसलिए बैन कर दिया गया, डाटा चोरी करता था। तो अब उसकी जगह पर वैसा काम कराने के लिए सेल्फ स्कैन नाम का ऐप डेवलप किया गया। किसने किया? पश्चिम बंगाल सरकार ने किया है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, झारखंड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान भवन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ, कोलकाता पोर्ट का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया है। कौन है वो? कोलकाता पोर्ट का नाम चेंज करके उन्हीं के नाम पर रखा गया है अभी हाल ही में। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन्हीं के नाम पर दोस्तों कोलकाता पोर्ट का भी नाम रखा गया चेंज करके, और इन्हीं के नाम पर अभी हाल ही में झारखंड में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का भवन का नाम रखा गया है। क्लियर है? अगला है, क्रिकेट साउथ अफ्रीका एनुअल अवार्ड 2020 में मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो दोस्तों चुना गया है क्विंटन डिकॉक को। किसे? क्विंटन डिकॉक को। अच्छा, वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर की अगर बात की जाए तो लॉरा वोलवार्डट को चुना गया है। किसे? लॉरा वोलवार्डट को। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप एलाइनमेंट्स किसने लॉन्च किया? एलाइनमेंट्स भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप है। किसने लॉन्च किया इसे अभी हाल ही में दोस्तों हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने लॉन्च किया है। ठीक है, अगला, हाल ही में किस बैंक ने भविष्य बचत खाता सेवा शुरू की? भविष्य बचत खाता किसने शुरू किया है? फिनो पेमेंट बैंक ने शुरू किया है। सी ऑप्शन अगर आपने लगाया है बिल्कुल करेक्ट लगाया है। अच्छा, फिनो पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, बता सकते हैं आप क्या? फिनो पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए। चलिए आपको बता दे रहा हूँ, मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, अगला है, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्रुप के सीईओ कौन बनाए गए? यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्रुप, इसके सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो जयंत कृष्णा जी बनाए गए हैं। कौन? जयंत कृष्णा। ये रिचर्ड हेडली की जगह पर बनाए गए हैं। बी ऑप्शन में जो आप दिख रहे हैं रिचर्ड हेडली, इनकी जगह पर अब जयंत कृष्णा होंगे यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्रुप के सीईओ। ओके, अगला, भारत के 66वें चेस ग्रैंड मास्टर्स कौन बने? भारत के 66वें चेस के ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो बन गए हैं दोस्तों जी आकाश। कौन? जी आकाश। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ये बन गए हैं 66वें चेस के ग्रैंड मास्टर। अगर पहले ग्रैंड मास्टर पूछे जाएं, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर, तो वो थे विश्वनाथन आनंद जी। नेक्स्ट, दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल कहाँ खोला गया? दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल कहाँ पर खोला गया है? तो ये खोला गया है दोस्तों वियतनाम में। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है, ओला ने अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल भुगतान के लिए किसके साथ समझौता किया है? डिजिटल पेमेंट के लिए किसके साथ समझौता किया ओला ने? फटाफट आंसर करते चलिए, किसने किया है?
तो ये किया है दोस्तों फ़ोन पे के साथ समझौता किया है ओला ने, ठीक है, डिजिटल पेमेंट के लिए। अब डिजिटल पेमेंट सिस्टम ला रहा है ओला अपने ऐप पर ही। अगला, हाल ही में किस तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा दिया गया? भारत की सबसे बड़ी तितली कौन सी तितली हुई है? दोस्तों आप लोग आंसर करते चलिए जल्दी जल्दी, अपना स्कोर भी काउंट करते चलिएगा। भारत की सबसे बड़ी तितली कौन बनी है? तो दोस्तों ये बनी है गोल्डन बर्ड विंग। गोल्डन बर्ड विंग ये हिमालय में देखी गई है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के दीदी हाट कस्बे में देखी गई है, ठीक है, गोल्डन बर्ड विंग। अगला, हाल ही में कहाँ पर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टीयर 4 डेटा सेंटर खोला गया? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टीयर 4 डेटा सेंटर कहाँ पर खोला गया? तो ये खोला गया दोस्तों नवी मुंबई में। कहाँ पर? नवी मुंबई में। इसका उद्घाटन वहाँ के जो सीएम हैं महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, उन्होंने किया है। अगला है, सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? भूमि की सुरक्षा के लिए, सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए अब स्पेस से ही नज़र रखी जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य बन गया है दोस्तों उड़ीसा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में किस देश ने जानवरों की ऑनलाइन बिक्री के लिए डिजिटल हाट शुरू किया? डिजिटल हाट किसने शुरू किया है जानवरों की ऑनलाइन बिक्री के लिए? तो बांग्लादेश ने शुरू किया है इसे, ठीक है। ईद उल अजहा त्यौहार के पहले बलि दिए जाने वाले जानवरों की ये ऑनलाइन सेलिंग होगी। नेक्स्ट, कुवैत ने अधिकतम कितने प्रतिशत तक भारतीयों को अपने देश में रखने के लिए विधेयक को मंजूरी दी? कुवैत एक देश है दोस्तों, वहाँ पर एक अभी हाल ही में विधेयक पास हुआ है, ठीक है, बिल लाया गया है। उस बिल के अकॉर्डिंग एक निश्चित परसेंटेज के भारतीय ही अब वहाँ पर रह सकते हैं। तो कौन सा परसेंटेज है वो? 15%। कितना? अब 15% ही वहाँ पर भारतीय रह पाएंगे, निवास कर पाएंगे। तो ऐसे में 8 लाख जो इंडियंस वहाँ पर रहते हैं उनको बाहर निकलना पड़ेगा। अगला है, भारतीय रेलवे के ओवरहेड ट्रैकिंग सिस्टम को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए किस कंपनी ने परियोजना स्थापित की है? इंडियन रेलवे के ओवरहेड ट्रैकिंग सिस्टम को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए कौन सी कंपनी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट की है? ये प्रोजेक्ट है दोस्तों 1.7 मेगावाट का, ठीक है, और इसे शुरू किया है BHEL ने, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने, एक महारत्न कंपनी है ये। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कौन सा देश चेचक और खसरा मुक्त हुआ? कौन सा देश चेचक और खसरा मुक्त हुआ है? WHO ने इसकी घोषणा की है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। कौन सा देश मुक्त हुआ है? तो दोस्तों मालदीव और श्रीलंका, ये दोनों देश मुक्त हुए हैं अभी हाल ही में चेचक और खसरा से। अच्छा, ये दोनों देश जो एक टारगेट बनाया गया था, एक एज्यूम किया गया था, लक्ष्य रखा गया था कि 2023 तक ये लोग चेचक और खसरा मुक्त होंगे, लेकिन 2020 में ही हो गया, ठीक है। अगला, हाल ही में किसने कॉम्पैक्ट एक्सेल नाम का कोविड टेस्टिंग किट लॉन्च किया? कॉम्पैक्ट एक्सेल किसने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया दोस्तों माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने। किसने? माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? याद है क्या आपको? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, जल्दी से बताइए। तो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं दोस्तों शैलेंद्र कावड़े। कौन? शैलेंद्र कावड़े। नेक्स्ट, वेक्टर्स समूह ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? वेक्टर्स समूह के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो दोस्तों सैफ अली खान और करीना कपूर, इन दोनों को बनाया गया है। वेक्टर्स समूह ने बनाया है अपना नया ब्रांड एम्बेसडर। अगला है, हाल ही में किस मशहूर बॉलीवुड कॉमेडियन का निधन हो गया? इनमें से कौन से फेमस बॉलीवुड कॉमेडियन थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया? इनका निधन हुआ है जगदीप जी का, ठीक है। जगदीप जी दोस्तों ये जाने जाते थे सूरमा भोपाली के नाम से, काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे, और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया जगदीप जी का, ठीक है। इनका रियल नाम अगर बात किया जाए कि असली नाम क्या था, तो इनका असली नाम था सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी, ठीक है। अहमद जाफरी के नाम से भी जाने जाते थे, इनका वो असली नाम था, और बॉलीवुड कॉमेडियन थे, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अगला है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सेंटर कौन स्थापित करेगा? भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सेंटर कौन स्थापित करने जा रहा है? तो दोस्तों IIT हैदराबाद और एनवीडिया, IIT हैदराबाद और एनवीडिया ये दोनों मिल करके स्थापित करेंगे भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रिसर्च सेंटर, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च सेंटर होगा ये। अगला है, वर्ष 2020 का ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड किसे मिला?
2020 का ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड किससे दिया गया है? तो ये मिला है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की बिल्डिंग को, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की बिल्डिंग को। अच्छा दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का मॉक टेस्ट आ चुका है। एनटीपीसी का मॉक टेस्ट अगर आपने नहीं परचेज किया है तो जाइए, सिर्फ 5 रुपये में है मॉक टेस्ट, सॉल्व कीजिए लेकर के। जब आपके पास टाइम हो, जब आपका मॉक टेस्ट देने का मन करे, तब आप लोग एक पेमेंट कीजिए और एक मॉक टेस्ट परचेज कीजिए और उसे ही सॉल्व कीजिए। ऐसे में जब आपको कोई भी पैकेज लेना नहीं है तब फिर आपका कोई भी पैकेज एक्सपायर होने का डर नहीं रहेगा आपके पास, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये कि फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ है, मैथ और रीजनिंग का पूरा डिटेल सॉल्यूशन के साथ दिया गया है। प्रत्येक मॉक टेस्ट में 100 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसा कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्कुल हूबहू उसी सिलेबस पर वैसे सब्जेक्ट को कवर अप किया गया है। सभी सब्जेक्ट को कवर अप किया गया है, यानी कि साइंस से लेकर के इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, सभी को एक निश्चित अनुपात में क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए गए हैं। आपको टेस्ट देने में बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है, तो मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व किया कीजिए। चलिए जाइएगा, ऐप को ओपन कीजिएगा, मिश्रा जी टेक्निकल एमजीटी ऐप, उसमें मॉक टेस्ट सेशन में जाकर के आप एनटीपीसी में जाकर के ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन, आपको याद हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, लेकिन आपको बताना है कि इसकी मेज़बानी किसने की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू था ये, इसकी मेज़बानी ब्रिटेन ने किया है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसकी थीम भी रखी गई है, क्या थी थीम? इसकी थीम थी दोस्तों, बी द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड। क्या? बी द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड। अगला है, ए.के. श्री कुमार ने 1962 भारत चीन युद्ध पर कौन सी बुक लिखी है? ए.के. श्री कुमार ने। दोस्तों अगर आप डेली करंट अफेयर वीडियो देखते होंगे तो निश्चित ही आपको ये सभी चीज़ें याद हो गई होंगी, क्योंकि पुस्तकें और लेखक से इस बार बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो किसने लिखा है? महावीर। महावीर नाम का एक बुक लिखा गया है ए.के. श्री कुमार के द्वारा, महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड। नेक्स्ट, ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है? ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, इसमें भारत है दोस्तों 34वें स्थान पर। कहाँ पर? 34वें स्थान पर। सी ऑप्शन आपने लगाया, बिल्कुल करेक्ट लगाया है। जल्दी से अब आप बता दीजिए फर्स्ट पर कौन है? फर्स्ट पर कौन है? सेकंड पर है यूएस और थर्ड पर है ऑस्ट्रेलिया। आपको बताना है कि फर्स्ट पर कौन है। तो फर्स्ट पर कौन है? फर्स्ट पर है यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। अगला, विश्व मादक पदार्थ रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा अफीम की खेती कहाँ पर होती है? अभी हाल ही में दोस्तों यूएनओडीसी ने एक रिपोर्ट जारी की है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम्स। इसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया है कि ईरान में सबसे ज़्यादा अफीम पकड़ा गया। कब? ये 2018 की बात है, ठीक है। 2018 भर में ईरान में सबसे ज़्यादा अफीम पकड़ा गया। सेकंड पे कौन रहा? सेकंड पर रहा अफगानिस्तान और पाकिस्तान थर्ड पर, भारत का स्थान था चौथा। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के कार्यकारी निदेशक कौन बनाए गए? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के कार्यकारी निदेशक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? तो दोस्तों नवतेज बल को बनाया गया है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला, हाल ही में अभेद द एरो शील्ड नाम का संरक्षण बॉक्स किसने डेवलप किया है? अभेद द एरो शील्ड किसने डेवलप किया है? फटाफट आंसर कीजिए। इसे डेवलप किया है दोस्तों एम्स जोधपुर ने। किसने? एम्स जोधपुर ने, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑन मेडिकल साइंसेज जोधपुर, इसने डेवलप किया है इस्कॉन सर्जिकल लिमिटेड के साथ मिल करके। अगला है, कोविड-19 के कारण एशिया कप 2020 कब तक के लिए स्थगित किया गया? यहाँ पर एशिया क्रिकेट कप टूर्नामेंट की बात हो रही है, तो 2020 में होने वाला था, अब कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो ये दोस्तों अब जून 2021 में होगा। कब होगा? जून 2021 में होगा। अच्छा, कहाँ पर होगा? कहाँ पर होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए कहाँ पर होगा ये। जी बिल्कुल, अगर आपने श्रीलंका लिखा है तो सही है, श्रीलंका में ये आयोजित होगा। अगला है, स्क्वैश खिलाड़ी रानेम एल वेल्ली, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। ये किस देश की हैं? रानेम एल वेल्ली किस देश की हैं? फेमस स्क्वैश खिलाड़ी हैं, 2017 और 18 में पीएसए वर्ल्ड चैंपियन भी बनी थी। ये हैं मिस्र की, ठीक है, मिस्र की खिलाड़ी हैं, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। अगला, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, इंपॉर्टेंट डे है, कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आई होप सभी ने करेक्ट आंसर किया है।
कब से मनाया जाना शुरू हुआ ये जरा बता दीजिए, कब से मनाया जाना शुरू हुआ विश्व जनसंख्या दिवस। दोस्तों इसकी शुरुआत हुई 1989 से, 1989 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला, हाल ही में बोइंग ने भारतीय वायुसेना को कितने अपाचे हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी की। बोइंग एक अमेरिकन कंपनी है, इसने भारतीय वायुसेना को कितने अपाचे हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी कंप्लीट कर दी है। अभी हाल ही में कुछ अपाचे डिलीवर किए गए और टोटल ये 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी थी। अभी हाल ही में 5 और इसका जो कि लास्ट शिप था और लास्ट शिपमेंट पूरा करके इन्होंने टोटल 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स की जो डील थी भारत की अमेरिका से वो कंप्लीट कर दी है। ठीक है, साथ ही साथ में 15 चिनूक हेलीकॉप्टर्स की भी ये डिलीवरी किया है। अगला, दलाई लामा के जीवन पर आधारित बुक हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा किसने लिखी है। हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा, मैंने जैसे कि आपको बताया इस मंथ बुक्स बहुत आई हैं चर्चे में, किसने लिखी है। तेनजिंग गे तेथोंग ने, किसने, तेनजिंग गे तेथोंग ने। अगला, हाल ही में किस पुलिस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना चुना गया। देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना किसे चुना गया है। हिंट दूं आपको तो हिमाचल प्रदेश का ये थाना है, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में नादौन पुलिस थाना। ये ऑप्शन आपने लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट लगाया है। ठीक है, अगला, हाल ही में इसरो ने किस देश के अमेजोनिया 1 सैटेलाइट को लॉन्च करने की घोषणा की। अमेजोनिया 1 सैटेलाइट कहाँ का है जिसे लॉन्च करेगा इसरो। ये ब्राज़ील के सैटेलाइट है दोस्तों, कहा कि ब्राज़ील की सैटेलाइट है। अच्छा, ये किस लिए लॉन्च की गई है। ये लॉन्च की जाएगी दोस्तों अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए। ठीक है, पृथ्वी के अवलोकन के लिए किसके द्वारा लॉन्च की जाएगी, इसरो के द्वारा लॉन्च की जाएगी। इसरो अपने PSLV से लॉन्च करेगा। अगला, हॉकी इंडिया के नए कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने। हॉकी इंडिया के नए कार्यवाहक अध्यक्ष, जो वर्तमान अध्यक्ष थे मोहम्मद मुश्ताक अहमद, इन्होंने इस्तीफे की घोषणा कर दी है, ये इस्तीफा दे दिए हैं। ठीक है, तो अब नए कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बन गए हैं, ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम, ये हैं मणिपुर के। ठीक है, अगला, किस राज्य का बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पर है। अभी हाल ही में RBI ने एक रिपोर्ट जारी की है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। इसके अनुसार कौन सा राज्य कर्ज लेने के मामले में टॉप पर है। तो तमिलनाडु दोस्तों कर्ज लेने के मामले में टॉप पर रहा है। ठीक है, RBI ने इसके बारे में घोषणा की है। ये 2020-21 में तमिलनाडु ने सबसे ज़्यादा उधार लिया है। अगला, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO राज किरण राय, इनको कितने वर्षों का विस्तार मिला, यानी इनका कार्यकाल कितना बढ़ा दिया गया है। राज किरण राय जी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO हैं। आप लोग कार्यकाल बताइए, मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बता देता हूँ। ये भारत की 5वीं सबसे बड़ी PSB है, यानी पब्लिक सेक्टर की बैंक है, सरकारी बैंक है। 1919 में इसकी स्थापना हुई, मुंबई में हेडक्वार्टर है और अभी 1 अप्रैल 2020 को दोस्तों आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय हुआ था इसी में। तो राज किरण राय जी का अभी हाल ही में 2 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अगला, हाल ही में किस मंत्रालय ने असीम पोर्टल लॉन्च किया। असीम पोर्टल किसने लॉन्च किया है। असीम पोर्टल, असीम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग। क्या होता है, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग। तो असीम पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा इसे अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। अगला है, हाल ही में कहाँ के प्रधानमंत्री एमादू गोन कुलीबिली का निधन हो गया। एमादू गोन कुलीबिली कहाँ के ये प्रधानमंत्री थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये थे दोस्तों आइवरी कोस्ट के प्राइम मिनिस्टर। कहाँ के, आइवरी कोस्ट के प्राइम मिनिस्टर। दोस्तों आप अगर डेली करंट अफेयर वीडियो देखते होंगे तो उसमें आपको पता होगा सब कुछ वर्ड मैप के जरिए बताया जाता है। ठीक है, अब चूंकि वो डेली करंट अफेयर में केवल 10 ही क्वेश्चन रहते हैं तो उसको मैं डिटेल में बता देता हूँ। ये वीकली करंट अफेयर होता है, इसमें 70 क्वेश्चन होते हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा कम एक्सप्लेन करके बताया जाता है क्योंकि ये मुझे खत्म करना होता है लगभग 30 मिनटों के अंदर। ठीक है, 25 से 30 मिनटों के अंदर। तो इस वजह से इसमें जो इंपॉर्टेंट होता है वही जानकारियाँ दी जाती है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो आप हमारी डेली करंट अफेयर की सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं या फिर आप हमारी ई बुक को परचेज कर सकते हैं। ई बुक हर महीने लॉन्च की जाती है और सबसे बेस्ट ई बुक होती है दोस्तों, सिर्फ 15 रेट्स में होती है और उसमें प्रैक्टिस सेट भी दिया जाता है एंड में, जिससे आप लोग पूरा डिटेल में टॉपिक वाइज पढ़ो ही पढ़ो, एंड में आप लोग प्रैक्टिस सेट भी कर पाओ। पूरी ई बुक डिटेल में टॉपिक वाइज होती है। अगर आपने अभी तक एक भी ई बुक नहीं लिया है तो एक बार ई बुक जरूर लेकर के देखिए।
चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया? प्योर फॉर श्योर कैंपेन किसने शुरू किया है? जल्दी से बताइए आंसर। तो इसे शुरू किया है दोस्तों राजस्थान सरकार ने, ठीक है। ये दूध के लिए परियोजना है, ठीक है। इसके तहत दूध और उसके जो उत्पाद होंगे उनकी चेकिंग की जाएगी, टेस्टिंग की जाएगी। अगला, EIU की एशिया प्रशांत कैंसर तैयारी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? EIU यानी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इसने एशिया पैसिफिक कैंसर प्रिपरेशन इंडेक्स जारी किया है 2020 का। इसमें भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों इसमें भारत है 8वें स्थान पर, ठीक है। टॉप 3 की अगर बात की जाए तो फर्स्ट पर है ऑस्ट्रेलिया, सेकंड पर है दक्षिण कोरिया और थर्ड पर है मलेशिया। अगला, अमेरिकी नौसेना पहली अश्वेत महिला पायलट कौन बनी? अमेरिकी नौसेना की पहली अश्वेत महिला पायलट कौन बन गई हैं? जल्दी से बताइए। तो बन गई हैं दोस्तों लेफ्टिनेंट JG मैडलिन स्विगल। कौन? लेफ्टिनेंट JG मैडलिन स्विगल, ये बन गई हैं अमेरिकी नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट। अगला, हाल ही में किसने म्यूचुअल फंड उद्योग के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया? सलाहकार समिति का गठन, तो दोस्तों आपको कई बार बताया गया है कि ये जो सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यही सारा कार्यभार देखती है शेयर मार्केट का और म्यूचुअल फंड का, ठीक है। ये जो भी रिलेटेड इससे चीज़ें होती हैं उसको सेबी ही देखती है, इसके लिए ये कानूनी कार्रवाई वगैरह करती है। तो सेबी ने ही अभी हाल ही में म्यूचुअल फंड उद्योग के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट, गूगल ने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस को किस नाम से दोबारा लॉन्च किया, यानी रीलॉन्चिंग की? गूगल प्लस आपको याद हो गूगल ने बंद कर दिया था और इसे अब दोबारा किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो गूगल प्लस को दोस्तों गूगल करेंट्स के नाम से लॉन्च किया गया है। किसके नाम से? गूगल करेंट्स के नाम से। आज अगर आप वीडियो देखे होंगे डेली करंट अफेयर की, उसमें मैंने आपको बताया था कि गूगल ने रिलायंस जियो में 7.7% का स्टेक खरीदा है। तो 7.7% का स्टेक गूगल का भी अब हो गया जियो में, याद रखना आपको। अगला, हाल ही में भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की कौन सी बैठक आयोजित हुई? भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की कौन सी बैठक आयोजित हुई है? तो दोस्तों ये थी 15वीं बैठक, 15वां सम्मेलन था भारत और यूरोपीय संघ के बीच, ठीक है। कब आयोजित हुई? 15 जुलाई को। 15 जुलाई को इसका आयोजन किया गया। ओके, एक्चुअली में ये होना तो शुरुआत में ही था, लेकिन कोविड-19 के चलते टाल दिया गया, वरना इस वर्ष की शुरुआत में ही ये हो जाता। अगला, भारतीय नौसेना ने किस ऑपरेशन के तहत विदेशों में फंसे लगभग 4000 भारतीयों को वापस लाया? भारतीय नौसेना कितने हजार भारतीयों, 4000 भारतीयों को लाया है? लगभग 3992 हैं, ठीक है, ये एग्जैक्ट नंबर है। तो लगभग 4000 हुआ। इतने भारतीयों को जो विदेशों में फंसे थे उनको भारतीय नौसेना किस मिशन के तहत लाई है, किस अभियान के तहत? तो ऑपरेशन समुद्र सेतु, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत लाया गया है। अगला है, किस देश में तैनात UNIFL की भारतीय नौसेना ने पर्यावरण पुरस्कार जीता है? UNIFL का फुल फॉर्म पहले जान लीजिए आप लोग, यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान, ठीक है। तो लेबनान में, ये रहा डी ऑप्शन, लेबनान में स्थित जो भारतीय नौसेना था उसने पर्यावरण पुरस्कार जीता है, ठीक है। एक बटालियन ने जीता है पर्यावरण पुरस्कार। क्यों जीता है? इस बटालियन को दोस्तों एक प्रोजेक्ट सौंपा गया था, उस प्रोजेक्ट के तहत वहाँ पर वो साफ सफाई को ध्यान में रखता, रिसाइकलिंग को, ग्रीन हाउस का निर्माण कराता, अपशिष्ट का उत्पादन कम कर रहा था, ठीक है। यही सब उसकी जिम्मेदारियां थी भारतीय बटालियन की। तो इसी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया, इस वजह से इसे पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। अगला है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अगले 5 वर्षों में औसत वैश्विक अनुमान कितना बढ़ने का लगाया है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अगले 5 वर्षों में औसत वैश्विक अनुमान कितना बढ़ने का अनुमान लगाया है? कि औसत वैश्विक तापमान है, सॉरी ये तापमान कर लीजिएगा, तापमान, टेम्परेचर, कितना एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाएगा पूरी वर्ल्ड का? 1.5 डिग्री सेल्सियस। कितना? 1.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगला, हाल ही में किस देश में एक अज्ञात निमोनिया का केस सामने आया? एक अज्ञात निमोनिया, चाइनीज़ एम्बेसी ने उस देश में घोषणा की, वहाँ पर अपने जो चाइनीज़ लोग थे उनको उन्होंने आगाह किया, यहाँ पर एक अज्ञात निमोनिया फैल रहा है, इसके केस सामने आ रहे हैं, ठीक है। 10,000 से ज़्यादा मरीज हो गए थे जिस दिन मैंने आपको बताया था उस दिन। तो कौन सा देश है वो?
कजाकिस्तान। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर ये ऑप्शन लगाए हैं बिल्कुल करेक्ट लगाए हैं। अगला है, भारत ने किस देश से 72,000 असॉल्ट राइफल्स खरीदने की घोषणा की? इसको तो आंसर बताने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल आपको पता ही होना चाहिए। भारत अमेरिका से 72,000 असॉल्ट राइफल्स खरीद रहा है। ठीक है, खरीदने जा रहा है, दूसरी बार ऐसा होगा। इसका नाम क्या होगा? नाम होगा सिग 7176। ठीक है, सिग 716 असॉल्ट राइफल्स, और सिग शायर कंपनी बना रही है, इसलिए सिग का नाम पड़ा ही है। अगला, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 वैक्सीन का सफलतम परीक्षण किया? कोविड-19 वैक्सीन का सफलतम परीक्षण किसने किया है? किस देश ने किया? रसिया ने किया। ठीक है, अच्छा, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी सफलतम परीक्षण किया है, मानवीय परीक्षण किया है। ठीक है, और रसिया की सचिनो यूनिवर्सिटी ने भी किया है। तो 2 अभी तक हो गए हैं। अगला, कैमरे से दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव सर्वेक्षण का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस देश ने बनाया? कैमरे से दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव सर्वेक्षण का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो दोस्तों, ये अचीवमेंट हासिल हुई है भारत को। भारत ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, एक ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 की एक रिपोर्ट आई थी। इसका 4था संस्करण था ये कैमरे से सर्वेक्षण का। तो इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है भारत ने। ठीक है, भारत ने कैमरे से 1,21,337 किलोमीटर स्क्वायर कवर अप किया है। अगला, केंद्रीय रेल मंत्री ने कब तक भारतीय रेलवे को विश्व का पहला ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है? विश्व का पहला ग्रीन रेलवे कब तक बना देगा भारतीय रेलवे? तो ये अचीवमेंट हासिल हो जाएगी दोस्तों 2030 तक। ठीक है, 2030 तक भारतीय रेलवे 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलने लगेगी। ओके, अगला, हाल ही में मलाला दिवस कब मनाया गया? मलाला दिवस, मलाला यूसुफजई के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। पाकिस्तान की एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ये दुनिया की सबसे कम उम्र की नोबेल प्राइज़ विजेता हैं। इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल मिला था, 2014 में मिला था, तब इनकी उम्र थी 17 वर्ष। अगला, भारत की पहली लोक अदालत का आयोजन कहाँ किया गया? तो 12 जुलाई को ये मनाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। ठीक है, बहुत लोगों ने लगाया भी होगा। अगला, भारत की पहली लोक अदालत का आयोजन कहाँ किया गया? भारत की पहली लोक अदालत, तो ये दोस्तों छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ के जो चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस कौन है? PR रामचंद्रन मेनन जी, उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है। अगला है, फिल्म निर्माता केजेंग डी डोंगथोंग, इनको किस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 दिया गया? केजेंग डी थोंगडोक है इनका नाम। किस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये पाए हैं? तो इनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री थी दोस्तों चीलुपो के लिए इनको मिला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अगला, स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला 1 रेस किसने जीती है? स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला 1 किसने जीत लिया है? लुइस हैमिल्टन ने जीता है। लुइस हैमिल्टन की दोस्तों ये कैरियर की 85वीं जीत थी। ठीक है, और पिछले वर्ष यानी पिछले सीजन में मैंने आपको एक ट्रिक दिया हुआ था, बहुत ही अच्छी ट्रिक थी, वो बहुत लोगों को पसंद आई, और उस ट्रिक में इन्होंने लगभग 19 से ज़्यादा रेस तो अकेले लुइस हैमिल्टन ने जीती थी। ठीक है, पिछले सीजन में। इस सीजन में भी शुरुआत कर चुके हैं। ये सीजन की दूसरी रेस है, लेकिन इनकी पहली जीत है लुइस हैमिल्टन की। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, ब्रिटेन में दूसरा सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला देश कौन बन गया है? ब्रिटेन में दूसरा सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला देश, तो पहला तो है दोस्तों अमेरिका। ठीक है, और दूसरा है भारत। भारत दूसरा सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला देश बन गया है। भारत 120 प्रोजेक्ट में निवेश किया है ब्रिटेन में। अगला, ली सियन लुंग ये किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने? ली सियन लुंग किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो ये दोस्तों बन गए हैं सिंगापुर के चौथी बार ये बन गए हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, इन्होंने अभी हाल ही में वहाँ की जनरल इलेक्शंस में 83 सीटें जीती हैं 93 सीटों में। ठीक है, 93 सीटों में 83 सीट इन्होंने जीती हैं। तो बस दोस्तों ये तो था इस वीक का फुल डिटेल करंट अफेयर का रिवीजन। आप लोगों ने बहुत अच्छे से रिवीजन किया होगा। अब आप जल्दी जल्दी अपना स्कोर बता दीजिए कि 70 में से आप लोगों का कितना स्कोर हुआ है, कितना क्वेश्चंस आप लोगों ने करेक्ट किया है। ईमानदारी से बताइएगा, मैं सभी लोगों के स्कोर देख रहा हूँ। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ये चैनल नया है दोस्तों, तो इस पर बहुत लोगों को नहीं पता है कि इस पर भी वीडियो आती है। तो आप लोग का फ़र्ज़ बनता है कि आप इसे शेयर कीजिए इस वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने को कहिए। अपना भी सब्सक्राइब कीजिए अगर
अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास से भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोज को जरूर देख लीजिएगा और आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।